हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे आपकी वर्कशीट नंबर 22। क्लास है आपकी 6, सब्जेक्ट है साइंस और डेट है 16 दिसंबर 2020। चलिए हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट। जो हमारा टॉपिक चल रहा है आज हम उसके बारे में पढ़ते हैं, इलेक्ट्रिसिटी और सर्किट के बारे में। ठीक है, चलिए पढ़े। देखिए यहाँ पर हमने जूम कर लिया। अ फ्यूज इज अ सेफ्टी डिवाइस विच इज़ डैमेज व्हेन लार्ज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास। एक फ्यूज़ जो है वो एक सेफ्टी डिवाइस है। अगर हम फ्यूज़ लगा देते हैं तो हमें तार नहीं पकड़ने पड़ेंगे, क्योंकि तार जो है वो फ्यूज़ में फिक्स कर दिए जाते हैं। विच इज़ डैमेज व्हेन लार्ज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास। अगर वो बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी पास कर देते हैं तो वो ख़राब हो जाते हैं। थ्रो इट, इसकी वजह से इट डज़ नॉट डैमेज एनी अदर कंपोनेंट। इसकी वजह से क्या होता है, बहुत सारे ऐसे कंपोनेंट होते हैं जो डैमेज हो जाते हैं। इलेक्ट्रिसिटी रीच द फ्यूज़ फायर, जब इलेक्ट्रिसिटी जो है वो देखती है फ्यूज़ फायर में से इलेक्ट्रिसिटी खींचती है अपनी ओर, तो जो फ्यूज़ वायर है वो वेरी थिन, बहुत पतला हो जाता है। सो इफ़ द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी रीच इट, तो जो इलेक्ट्रिसिटी की अमाउंट है वो उसको खींच लेती है। इट गेट बर्न एंड सेव द अदर कंपोनेंट ऑफ हाउस। ये जल जाता है, जैसे आग लग जाती है ना बहुत ज़्यादा, ऐसा हो जाता है, और सेव करता है अदर कंपोनेंट ऑफ हाउस को। तो जो फ्यूज़ होता है वो सेव करता है कंपोनेंट, पूरे घर को सेव करता है। ठीक है, आगे हम पढ़ते हैं बल्ब के बारे में। ठीक है, अ बल्ब, अ फ्यूज्ड बल्ब means a break in its filament which result in a break in the path of current between the terminal of electric cell। जब भी एक फ्यूज़ बल्ब जो है वो बीच में रुक जाता है, फ्यूज़ हो जाता है, तो जो उसके फिलामेंट्स होते हैं, फिलामेंट्स देखो इन तारों को कहा जाता है, ये हमारे फिलामेंट्स होते हैं। देखिए जुड़े हुए हैं तो बल्ब ग्लो करेगा। ठीक है, break in the path of current between the terminal of electric cell. Thus a fused bulb does not light up, a current pass through filament। अब देखिए यहाँ पर जो है हमारे फिलामेंट यहाँ पर ब्रेक कर गए, यहाँ पर रुक गए, यानी कि यहाँ पर जो है हमारा क्या हुआ है कि यहाँ पर हमें दिखाया है कि यहाँ पर हमारे जो फिलामेंट है वो मिले हुए नहीं है, टूट गए हैं, फिलामेंट्स अलग अलग हो गए, तो बल्ब डज नॉट ग्लो, बल्ब जो है वो ग्लो नहीं करेगा। ठीक है, चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। लेट्स प्रैक्टिस। यहाँ पर दिया आइडेंटिफाई विच ऑफ द अबव बल्ब इज फ्यूज्ड वन एंड वाई। इसमें कहा गया है कि इनमें से कौन सा बल्ब फ्यूज़ है और क्यों। तो इसका आंसर तो हमें पता ही है। देखिए पहली बात तो, एक मिनट, हम इनको नाम दे देते हैं बल्ब ए और बल्ब बी, ये इनके नाम हैं। तो हम लिख देते हैं बल्ब ए, देखिए सही से लिख देते हैं हम यहाँ पर, थोड़ा ऊपर से ही जो पूरा आ जाए। बल्ब ए इज फ्यूज्ड बल्ब, ये फ्यूज्ड बल्ब है। ठीक है, एक मिनट, फ्यूज्ड बल्ब यहाँ पर कम, अब इस यहाँ पर हमसे पूछा है वाई, क्यों, तो ऐसा क्यों है, बिकॉज द फिलामेंट, यहाँ पर हम फिलामेंट ऑफ बल्ब इज नॉट जॉइंट। ठीक है, वो जॉइंट नहीं है, जॉइंट। ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, बल्ब ए इज फ्यूज्ड बल्ब बिकॉज द फिलामेंट ऑफ बल्ब इज नॉट जॉइंट। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं एयर के बारे में। एयर इज़ अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। एयर जो है वो सबसे बैड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। कंडक्टर इज मीन्स जिससे करंट पास हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इफ़ एयर वर द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी कुड नॉट रीच द बल्ब विदाउट वायरिंग, द बल्ब कुड नॉट लाइट विदाउट वायर्स। अब देखिए क्या बताया इसमें, इलेक्ट्रिसिटी जो है वो बल्ब जलाती है ना,
बल्ब जलाती है। रिंग एंड बल्ब कुड नॉट लाइट, और जो है बल्ब जो है अगर फ्यूज़ है तो वो नहीं जलेगा। मोर ओवर द इलेक्ट्रिसिटी रनिंग थ्रू वायर could scatter all around the wire and then it might a dangerous। अब देखिए, आपने इलेक्ट्रिसिटी लगा दिया और जो बल्ब है वो जल नहीं रहा है, तो आप उसे देखेंगे तो वो डेंजरस हो सकता है। तो हमेशा हमें जो है बिजली से, इलेक्ट्रिसिटी से बचकर रहना चाहिए। और जो है अपने जो स्लीपर्स हैं वो रबड़ के स्लीपर्स पहन के काम करना चाहिए, और छोटे बच्चों को तो ये काम बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। आप लोग इस बात का ध्यान रखना। ये बात बेटा बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात है, और जो बच्चे इंटेलिजेंट है वो तो उन्हें तो पता ही होगा। और देखिए क्या है कि जो है इससे ये किसी की जान भी ले सकती है। इलेक्ट्रिसिटी क्या करती है, किसी को मार भी सकती है, किसी की बात हो सकती है। तो बहुत केयरफुली रहना चाहिए हमें इसमें। चलिए तो अब आगे करते हैं। आगे हमें बताया गया है मैच द फॉलोइंग। हमसे काय की मैचिंग करनी है, मैच द फॉलोइंग। तो हमें ए और बी कॉलम दिए हुए हैं, ए और बी। तो देखिए स्विच, फिलामेंट, इंसुलेटर, बैटरी, कंडक्टर और सेल। तो यहाँ पे हमें कॉलम बी में इनके काम दिए हुए हैं, ठीक है। तो हम ये देखते हैं। चलिए अब ये कॉलम देख लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले हमें दिया है स्विच, स्विच यानी कि बटन, है ना। तो यहाँ पर देखिए इट इधर ब्रेक और कंप्लीट द सर्किट, ये कंप्लीट करता है और ब्रेक करता है सर्किट को, तो है ना। यही है मेन बात हमारी, यही है कि ये रोक भी सकता है और उसको कंप्लीट भी कर सकता है सर्किट को। तो वो काम कौन कर सकता है, इट्स ओनली वन स्विच, ठीक है। तो हम इसको यहाँ पर मैच करते हैं। इट्स दिस फर्स्ट, एक मिनट, फर्स्ट। सेकंड है फिलामेंट। फिलामेंट क्या होता है, ग्लोज व्हेन इलेक्ट्रिसिटी पास इन इट, जब फिलामेंट में से पास करेगी इलेक्ट्रिसिटी तब ये ग्लो करेगा, कोई भी चीज़ हो जाए। तो सेकंड ये है। थर्ड आता है हमारा इंसुलेटर, डज नॉट अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू पास, यही है थर्ड हमारा, ये आ गया, ये हमारा थर्ड है। फोर्थ है बैटरी, अ डिवाइस विच कन्वर्ट केमिकल एनर्जी, इसमें केमिकल एनर्जी होती है और क्या करता है ये, इसको एनर्जी यानी कि इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर देता है। तो इट्स फोर्थ, ठीक है। फिफ्थ है कंडक्टर, अलाउड टू पास, एक मिनट बेटा, कंडक्टर क्या करता है, अलाउड टू पास थ्रू इट, कंडक्टर बिजली को पास करता है। तो ये हमारा फिफ्थ है। नेक्स्ट होता है हमारा सेल, सेल हमारा चले जाता है सबसे ऊपर, आ कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, ये हमारा सिक्स्थ है, सेल का कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है। तो देखिए मैंने काउंटिंग भी डाल दिया, आपको समझ आ गया होगा, क्योंकि यहाँ पर तो बहुत ज़्यादा समझ नहीं आ रहा है, तो यहाँ पर आप लोग देख लीजिए, यहाँ पर आपको समझ आ जाएगा। आगे चलते हैं। ड्रॉ द सिंबल ऑफ द फॉलोइंग, इनके सिंबल्स बनाने हैं, तो इनके सिंबल बनाते हैं। चलिए तो ये देखिए मैंने ये ड्रॉ कर दिए हैं और ठीक से लिख भी दिया है अपने कंप्यूटर के हिसाब से। देखिए ये थोड़े आगे पीछे हैं, पर आप लोग ठीक से लिखिएगा और पूरे एक साथ लिखिएगा। देखिए स्विच ऑन का दिया था, स्विच ऑन का साइन ये है, बल्ब का साइन ये है, सेल का साइन ये है, स्विच इन ऑफ, ऑफ का साइन ये है और बैटरी का साइन ये है, ठीक है। तो आई होप कि अब आपको समझ आ गया होगा। तो ये हमारी वर्कशीट का जो क्वेश्चन था लास्ट, ये हमने कंप्लीट कर दिया, ठीक है। चलिए देखिए अब हमारी वर्कशीट जो है कंप्लीट हो गई है। तो बहुत इजी थी और बहुत इम्पॉर्टेंट भी थी और अच्छी थी। तो आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।